मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा जमकर कहा। पूरे प्रदेश में 1 से लेकर 7 घंटे के अंदर मतगणना खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैनपुरी में किस तरह की मतगणना चल रही थी कि एक दिन से दूसरे दिन तक चली और जीते हुए सपा प्रत्याशी सुमन वर्मा को भाजपा ने प्रशासन के सहयोग से हरा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बेईमानी का जश्न पहली बार नहीं मना रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, विधान परिषद के चुनाव थे और पिछला विधानसभा का चुनाव और ये नगर निकाय के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने सब सीमाएं लांघ दी हैं और जो कुछ कर सकते हैं बेईमानी, ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है जिसमें संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र ऐसे ही खत्म किया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करके जश्न मनाना इस देश के लिए दुर्भाग्य है, प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है। उदाहरण के लिए मैनपुरी, आप पत्रकार साथी वहीं के हैं और जितने भी साथी बैठे हैं वो करीब से चीजों को समझते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण दिया है, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जिस तरह से मैनपुरी में मतगणना की गई है। सुबह से शुरू हुई मतगणना और अगले दिन खत्म हुई मतगणना। सुबह शुरू हुई और अगले दिन मतगणना खत्म हुई, तो सोचिए कितनी तैयारी थी बेईमानी की। जो उन्हें रिजल्ट देना था अंतोगत्वा उनके अधिकारियों ने वही परिणाम दिया। जिलाधिकारी से कई बार हमारी बात हुई है और जब जिलाधिकारी मुझे लगा कि किसी परेशानी या बेबसी में है तो मैंने कहा कि इनसे ऊपर अधिकारी है उनसे भी बात करूं, इनसे ऊपर है उनसे भी बात की मैंने। पुलिस के एक बड़े अधिकारी से रात के लगभग 12 बजे मैंने जब बात की और मैंने उनसे कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनऊ से अगर आपको निर्देश मिला हो, और अगर लखनऊ से निर्देश मिला है तो भूल जाए, हम फोन क्यों। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies.
Sudhiti Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudhiti Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.